क्यों नहीं दिलवा रही सर्वे का विरोध कर रहे मुस्लिम न्यूज़। संगठनों, मुस्लिम बॉडीज के नाम बता दीजिए। मदरसे के सर्वे के बारे में एक सेकंड कासमी जी, कासमी जी, के अलावा आपके पास जवाब नहीं है मैडम, आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा, जब आप लाजवाब हो जाते तो आप दूसरों को कहने लगते जवाब नहीं है। शराबखोर बैठा है ना, शराबखोर, ये दाढ़ी वाला शराबखोर। यही एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट बचती है। आप बता दीजिए 5 नाम ऐसे मुस्लिम संगठनों और बॉडीज के जिन्होंने यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। जल्दी से, जल्दी से। इसके चक्कर में कहां पड़ी हैं आप? निजी टीका टिप्पणी, आपका डिफेंस यही है कि किसी पर निजी हमले करना, किसी पर निजी हमले करना, ये AIM का डिफेंस है। बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी का ये डिफेंस करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी का डिफेंस है ये। नहीं बता देते हैं, मौजूद ही बता देते हैं। एक सेकेंड कासमी जी रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। ना बैरिस्टर साहब लॉजिक पर बात कर लेते हैं। 60 महीने चुप, बदतमीज कहेगा, बैठा रहे, चुपचाप बैठ, बदतमीज कहेगा। सैयद असीम वकार, आप किसी को नहीं बताएंगे कौन चुप बैठेगा और कौन बोलेगा? अगर इस लहजे में आप बात करेंगे सर और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो आप जा सकते हैं सर। प्लीज, किसी भी पैनलिस्ट के साथ इस लहजे में बात करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। टीवी पर आप आते हैं, करोड़ों लोग आपको देखते हैं, तो कोई दायित्व है उन लोगों के प्रति। ठीक है, चले गए हैं वो, क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं था। जब यह पूछा गया उनसे कि यूपी में बता दीजिए ऐसे मुस्लिम संगठन और बॉडीज के बारे में जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हूं, जो इस पर सवाल उठा रही हूं, तो सैयद असीम वकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है और वो इस डिस्कशन से जा चुके हैं। खैर ठीक है, लोकतंत्र है, जिसे इस डिस्कशन में हिस्सा लेना है वो रहे, जिसे मुद्दे पर बात करनी है वो रहे, लेकिन मर्यादित तरीके से, संयम के साथ, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश इस मुद्दे से जुड़े हर पहलू को दर्शकों को समझाने की है। जल्दी से कासमी साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, और उसके बाद अनुराग भदौरिया और तौसीफ प्लीज। देखिए, बहुत दिनों से मदरसों के बारे में कई ऐसे शुकूक शुबहात पैदा हुए थे जिनको देखते हुए मदरसे पर आपत्ति कई जगह हुई थी, और सरकार ने जो हुक्म दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे का, उसका तमाम मसलक के देवबंदी, बरेलवी, अहलदीस, जमात इस्लामी सभी इदारों ने स्वागत किया है। सब ने कहा है कि हम सर्वे कराने के तैयार हैं, सरकार आए, जो डॉक्यूमेंट सरकार चाहती है वो हम देंगे, और जिनके पूरे नहीं है डॉक्यूमेंट्स वो भी पूरे कर लेंगे। और सरकार पूरी तरीके से साथ है, मदरसों का उत्थान चाहती है, वो चाहती है कुरान हदीस के साथ, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के साथ मदरसे के लोग दुनियावी तालीम, मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ें। उन तमाम मदरसों से आग्रह करेंगे कि अपने मदरसों में आप सारी तालीमात शामिल करिए, ताकि मदरसे का बच्चा हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती के साथ साथ जो है ग्रेजुएट भी हो और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। यही आह्वान है, यही कोशिश है। सरकार किसी मदरसे के खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ होती तो मदरसा बोर्ड क्यों बनाती, मदरसे में भर्तियाँ क्यों करती, इतनी बड़ी तनख्वाहें क्यों देती? कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हम मदरसों की अच्छी दिशा चाहते हैं, अच्छी दशा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के लिए मदरसों में जो कारनामे अंजाम दिए हैं, ये मदरसे भी वही कारनामे अंजाम दें। ठीक है, आप जल्दी से। अनुराग भदौरिया, ये जो पूरी राजनीति हो रही है मदरसों के इर्द गिर्द, ये क्यों हो रही है? सिर्फ वोट बैंक के लिए, या मदरसों की सही मायने में किसी को चिंता है? चलिए, आप आए तो सही, और फर्जी चले गए क्या? जो बहुत बड़ा हमें ज्ञान दे रहे थे, धर्म का शायद है अभी यहाँ, तो उनसे भी एक बार सुनवा दीजिएगा हमने जो सुनाया था। चलिए, अब मैं आपका जवाब देता हूँ। चलो, कम से कम ये तो हुआ कि फर्जी लोगों का चेहरा उजागर हो जाना चाहिए। जो धर्म की ज्यादा बात करते हैं उनको कम से कम। आप अगर मुद्दे पर आ जाएंगे तो दर्शकों का वक्त बच जाएगा। मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप दर्शकों की चिंता मत कीजिए। नहीं, मैं दर्शक, आप जनता की चिंता नहीं करते हैं ना सर, नतीजा आपके सामने है। मैं दर्शकों की चिंता करती हूँ सर, क्योंकि वो मेरी चिंता करते हैं, इसलिए मैं चिंता करती हूँ। आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुद्दे पर हल्ला मचाती है बस। नहीं, मुद्दे पर आ जाइए। चिंता करती हो, हल्ला मचाती है। अरे, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपने आप को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। आपके सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं करती हूँ, मुद्दे पर आपको बात करनी है सर, मुद्दे पर बात कीजिए। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपको मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। आप ही खुद दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, किसी को फर्जी बता रहे हैं, किसी को अल्लाह बता रहे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए सर, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप डिबेट करना भी चाहते हैं। आए हैं मदरसे पर डिबेट करने, बात शुरू कर दी गणेश जी की, यहाँ पर श्लोक का उच्चारण शुरू कर दिया। सर डिसाइड कर लीजिए। सुनिए, ये ड्रामा के लिए नहीं होता, डिबेट और ड्रामा में अंतर होता है। डिबेट और ड्रामा में अंतर होता है। अगर मुद्दे पर बात करनी है तो 30 सेकंड है, अगले 30 सेकंड, अगले 30 सेकंड है, कोई बात नहीं। अगले 30 सेकंड अगर आपको बात करनी है हो गया तो मैं बोल लूं, चिल्ला लिया हो आपने तो। देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि 2024 में उनकी जमीन खसक चुकी है। अब उनको मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है ना, आपसे करवानी है उनको। वो मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहते। वो ये सब मुद्दे लाके सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, और कुछ करना कराना उनको नहीं है।
आप वो देखते हैं आज उनकी फंसी पड़ी है कि महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ चारों तरफ लोग महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया, तो आप कैसे इसको छुपाएं, कैसे यहाँ पे पार्टी का क्या स्टैंड है, कैसे छुपाएं? सुनिए, सुनो मुझे बोलने अपना मुद्दा मैं खुद तय करती हूँ, आप अपनी पार्टी के नेता की सुनते होंगे। सुनिए, आप अपनी पार्टी के नेता की कही हुई बातों को करते होंगे, मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हूँ। नहीं ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मदरसों के तो आपने जाया कर दिए, अगले 20 सेकंड है, नहीं आप कुछ भी नहीं बोलेंगे सर, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, हाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे आप। आपकी पार्टी का मदरसों को लेकर जो सर्वे का है, मदरसों के सर्वे पर क्या स्टैंड है, इसके लिए आपको बुलाया गया है, इसके लिए आपको बुलाया गया है। गणेश वंदना सुनने के लिए नहीं बुलाया गया। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा, सुन लीजिए, आपकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा, आपके एजेंडे पे नहीं चलूंगा, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने नहीं। एजेंडा तो आपका अपनी पार्टी का है, अपनी पार्टी का एजेंडा बताइए ना। हिंदू मुसलमान पर आप ज्ञान देते अच्छे नहीं लगते। जिस पार्टी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो, ज्ञान देते हुए अच्छी नहीं लगती है। तो आइए मुद्दे पर आ जाइए। मुझसे ज्यादा तो आप ही चिल्ला रही है। अरे कोई अच्छा, तो चलिए आपने तो मान लिया कि आप चिल्ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं चलिए आपने माना तो कि आप चिल्ला रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आपको इस बात का तो सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप चिल्लाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुद्दे पर आप एक काम कीजिए ना, आप अपने जी मीडिया को लिख दीजिए कि मैं अकेली डिबेट। हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर कहा चिल्ला रही है? ठीक है कोई बात नहीं, इनको हटाइए। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो सुनवा दो, हटाइए, छोड़िए इनको, इनको बात नहीं करनी है मुद्दे पर। कोई बात हटाइए, आप जैसे के साथ कौन डिबेट करेगा? नहीं कोई बात नहीं, जल्दी से कमेंट रतन शारदा आपका। कोई बात नहीं, आपने जितना वक्त दर्शकों का जाया किया है सर, उस डिबेट से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, तो मैं दर्शकों को कैसे मान लूं उन्होंने कुछ सीखा होगा? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए कहीं और जब मंदिर चले जाइए, वहां पर सुनाइएगा गणेश जी के श्लोक, वहां पर वंदना कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज आप पॉलिटिकल डिबेट में आए ही नहीं थे, कोई बात नहीं। चलिए रतन शारदा। देखिए इन्होंने, मैं एक ही बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि ये बीजेपी मुद्दे पटकाती है। जो लोग मुद्दे नहीं बनाते टेररिज्म का, उस समय हर महीने बम फटते थे, और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने टेररिस्टों को छोड़ने की प्रयत्न किया था, और उन्होंने हाईकोर्ट ने मना किया। अब मेन मुद्दे की बात आती है जो इन्होंने ओवैसी जी ने कहा। ओवैसी ने कहा सर्वे बड़ा गलत है, उनको सर्वे से ऑब्जेक्शन है। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने कल को कहा सेंसस से भी ऑब्जेक्शन है, और ऐसी बहुत सारी कहानी है। सेंसस वालों को मोहल्ले में घुसना भी नहीं मिलता। ये बोलेंगे वोटर कार्ड मत बनाओ, ये बोलेंगे आधार कार्ड मत बनाओ, ये बोलेंगे आधार कार्ड को बैंक से लिंक मत करो। हर बात पे इनको समस्या है जहां पर लोगों की गिनती हो सकती है, जहां लोगों की पहचान हो सकती है। और जहां तक सर्वे का सवाल है, मैं स्वागत करता हूँ, हर स्कूल का सर्वे होना चाहिए। इनको शायद पता नहीं कि जितने भी एडेड स्कूल होते हैं उनका सर्वे होता ही है कंपल्सरी। और क्योंकि ये मदरसों का नहीं हो रहा, और क्योंकि आसाम में ऐसे किस्से आए हैं और यूपी में भी ऐसे किस्से आए हैं, वरना कोई रोहिंग्या निकलता है बर्मा से और सारी यूपी बिहार पार करता हुआ जम्मू पहुंचता है, सारी यूपी बिहार मध्य प्रदेश पास करके दक्षिण में पहुंचता है, मुंबई में पहुंचता है, तो कौन उनका साथ दे रहा है? कोई तो साथ दे रहा है ना। तो अगर साथ देने वाले को पकड़ना है तो सर्वे में अगर आता है कि नहीं ऐसा हो रहा तो भी सही बात है, अगर हो रहा है तो पता चलेगा। तो एनआरसी का डर क्यों? वापिस उन्होंने कहा मिनी एनआरसी, मैं तो कहा मिनी एनआरसी का पूरी एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या दिक्कत है? अगर आप नागरिक हैं, आपको दिक्कत क्या है? तो सारा जो ड्रामा है ये कुपित भाव से केवल लोगों को भड़काना, लोगों को बहकाना, ये इनका भाव है। ये मुख्य कारण है। आसाम के सारे बॉर्डर के पास गवर्नमेंट के सर्वे हैं, आईबी के सर्वे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा थे, उनका बयान था जनरल साहब का कि कैसे बॉर्डर के ऊपर लगातार मदरसे बढ़ रहे हैं नेपाल के साथ, और कैसे वो स्मगलिंग के, ह्यूमन स्मगलिंग के काम आते हैं। आप बहुत सीरियस कंसर्न्स सर्वे होना अच्छी बात है। ठीक है, आप जो सीरियस कंसर्न्स है वो उठा रहे हैं यहाँ पर।